हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने मोशन वाले चैप्टर में आज आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, हमने जान लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया। अब आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज़ के साथ रेट लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ अगर हो रही होती है तो हम उधर रेट लगाते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना मोशन शो कर रहा है, हम उसे मेजर करना सीखेंगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है, तो उसने ये मोशन शो किया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ये मोशन शो किया है ना। कितने टाइम में उसने ये मोशन शो किया, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ मोशन। अब इस रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, मतलब ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन उसमें मतलब उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन का पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में। और इस क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड का एक फॉर्मूला आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी बॉडी की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, इसलिए स्पीड की एसआई यूनिट आती है मीटर पर सेकंड। वैसे और भी यूनिट्स हैं स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट, बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन मीटर पर सेकेंड इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि स्पीड की डेफिनेशन बताओ, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब कि एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, ये तो समझ आ गया हमें। अब एक जर्नी में मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ और ये बी पॉइंट तक गया, इसने ये ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया और एस सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेम जर्नी में वो ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चले, है ना। मान लो पहले सेकंड में वो 2 मीटर चला, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में वो 5 मीटर चला, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में वो 10 मीटर चला, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो 1 मीटर को चलने में उसने 5 सेकंड लगाया, फिर अगले 1 मीटर को चलने में उसने 10 सेकंड लगाया, फिर अगले 1 मीटर को चलने में उसने 20 सेकंड लगाया, है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को कैसे मेजर करेंगे? तो जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होता है तब स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तब हम स्पीड को स्पीड नहीं कहते, हम एवरेज स्पीड कहते हैं। पूरे डिस्टेंस का सम, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन उसने टोटल कितना टाइम लगाया ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, दैट गिव्स एवरेज स्पीड टू अस। अगर मैं कहती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इससे मेरा क्या मतलब है कि वो हर 5 मीटर को कवर करने के लिए 1 सेकेंड लगा रहा है। उसकी एंटायर जर्नी में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 50 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड है। डिस्टेंस उसने 50 मीटर कवर किया,
लेकिन इस 50 मीटर को कवर करने में अलग अलग टाइम में उसकी अलग अलग स्पीड थी। मतलब कि पूरी जर्नी कार ने 50 मीटर पर सेकेंड में ट्रैवल नहीं किया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। स्पीड कब हमारी रोल में आती है? व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एवरेज स्पीड कब? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चीज़ क्लियर है? तो अब हमने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड द सेकेंड थिंग इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड वाला टॉपिक ख़त्म होते ही एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि आपको एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड लगा रहा है, फिर आगे के 16 मीटर ट्रैवल करने के लिए 2 सेकेंड लगा रहा है। What is the average speed of the object? In this question, we have to calculate the average speed of the object. तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहले 16 मीटर उसने कवर किया, फिर नेक्स्ट 16 मीटर उसने कवर किया, तो 16 + 16 इज 32, है ना, 32 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम विल बी व्हाट? पहले 4 सेकेंड लगाए उसने, फिर 2 सेकेंड लगाए, टोटल टाइम विल बी 6 सेकेंड्स। तो इसको काट पीट के एवरेज स्पीड आएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आप जानते ही होंगे। मीटर पर सेकेंड मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये सेकेंड यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा। आप चाहें तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमें समझ आ गया एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। हमने स्पीड समझ लिया, एवरेज स्पीड समझ लिया, मतलब कि हमने रेट ऑफ मोशन को मेजर करना सीख लिया। अब आगे के वीडियोस में हम थोड़ा और डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।